संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर है शांति और विश्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ ने वर्ष 2022 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर है कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। वर्ष 2022 में होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर को प्रदान की गई है? इसका उत्तर है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे के नीचे बन रही 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग को क्या नाम दिया है? इसका उत्तर है अटल सुरंग। भारत की तीनों सेनाओं तथा सरकार के बीच समन्वय की भूमिका निभाने के लिए किसे 1 जनवरी 2020 को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विपिन रावत। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अर्थात आईओसी ने ओलंपिक हाउस नामक अपने नए मुख्यालय का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार के पद पर कौन से भारतीय वकील नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है हरीश साल्वे। वर्ष 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? इसका उत्तर है चीन के हांगझोउ शहर को। इसरो प्रमुख के सिवन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1 जनवरी 2020 को देश के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा है? इसका उत्तर है 4। फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा 21 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा स्टॉक एक्सचेंज अनुबंधों की संख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है? इसका उत्तर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एनएसई। 1 जनवरी 2020 से देश के 12 राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा, केरल तथा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? इसका उत्तर है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। उन्नीसवीं विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? इसका उत्तर है जापान के फुकुओका। यूरोपीय फुटबॉल की प्रतिष्ठित यूरो कप प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है जर्मनी। तेरहवें विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है भारत। भारत की किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश की पहली महिला वर्ल्ड चैंपियन बन गई है? इसका उत्तर है कोनेरू हम्पी। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए वातावरण में उपस्थित कार्बन को कम करने हेतु भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव के रूप में विकसित किया गया गांव कौन सा है? इसका उत्तर है मणिपुर के इम्फाल का फायंग गांव। कौन सा गांव भारत का पहला सोलर किचन गांव घोषित किया गया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश का बांचा गांव।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक किस भारतीय शटलर ने जीता है? इसका उत्तर है पीवी सिंधु। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने 25 अगस्त 2019 को इतिहास रच दिया। उन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु वर्ष 2017 और 2018 में रजत तथा 2013 तथा 2014 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। निम्न में से किस चर्चित भारतीय कैफे श्रृंखला द्वारा ग्राहकों के चेहरे को संग्रहित करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किए जाने को निजता का उल्लंघन, मिस आइडेंटिफिकेशन तथा व्यक्तियों की प्रोफाइल बनाकर उसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका व्यक्त की गई है? इसका उत्तर है चायोस। 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे अधिक है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्सर्जन कारोबार योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है भारत। हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में लंबी दूरी की किस एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका उत्तर है स्पाइक। निम्नलिखित में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? इसका उत्तर है श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित और संचालित पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है लेह। सौ से अधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। तेरहवें दक्षिण एशियाई खेल 1 से 10 दिसंबर 2019 को नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुए हैं। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2022 में किस देश में प्रस्तावित हैं? इसका उत्तर है पाकिस्तान में। इसरो ने अपनी स्वदेशी तकनीक अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम आयन सेल्स का उत्पादन किस कंपनी को स्थानांतरित कर दिया है? इसका उत्तर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाल ही में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की स्थापना दांडी में की गई है। दांडी किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है गुजरात के नवसारी जिले में। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? इसका उत्तर है सुमन पवन बोडानी। नई दिल्ली में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में पुरुष दल का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 किस देश में आयोजित होगा? इसका उत्तर है कतर। वर्ष 2022 में होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर को प्रदान की गई है? इसका उत्तर है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर को। 2019 से 2028 तक का दशक कौन सा दशक घोषित किया गया है? इसका उत्तर है शांति हेतु नेल्सन मंडेला दशक। पिछले दिनों किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। यूरोपीय फुटबॉल की प्रतिष्ठित यूरो कप प्रतियोगिता
2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है जर्मनी। इजराइल के पुरातत्वविदों ने इजराइल में 5000 वर्ष पुराने एक शहर को खोज निकाला है। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है एन एसुर। इजराइल खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नज़दीक विश्व की सबसे लंबी, जो कि 10 किलोमीटर लंबी है, नमक की गुफा खोज निकाली है। इस गुफा को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है मालहम। एक जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के कार्यकाल के लिए कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? इसका उत्तर है एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, सेंट विंसेंट व ग्रेनाडाइंस। सीरिया के इदलिब प्रांत के किस गांव में कुख्यात आतंकी अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने मार गिराया था? इसका उत्तर है बारिशा। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्थाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका उत्तर है नूर सुल्तान। भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष। 5 जनवरी 2020 को संशोधित नागरिकता कानून अर्थात सीएए लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। वनडे की एक पारी में सर्वाधिक 17 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका उत्तर है इयॉन मॉर्गन। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में 18 जून 2019 को इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध अपनी पारी का 17वां छक्का लगाते ही विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मॉर्गन से पहले क्रिस गेल ने विश्व कप 2015 में एक मैच में 16 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल के अतिरिक्त भारत के रोहित शर्मा भी एक मैच में 16 छक्के लगा चुके हैं। देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जहां ज्योतिष विद्या की सलाह के लिए ज्योतिष स्टॉल लगाया गया है? इसका उत्तर है बड़ोदरा। बीसवीं पशु गणना के फाइनल आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी प्रकार के पशुओं की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 535.78 मिलियन। वर्ष 2022 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा? इसका उत्तर है कतर। वर्ष 2022 में कतर में फीफा विश्व कप का आयोजन होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में रूस में हुआ फुटबॉल विश्व कप फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार जीता था। सबसे अधिक 5 बार फीफा पुरुष विश्व कप ब्राजील ने जीता है। महिलाओं के ओडीआई में 2 हैट्रिक बनाने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? इसका उत्तर है मेगन स्कट। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन स्कट ने वर्ष 2019 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध महिलाओं के एक दिवसीय मैच में हैट्रिक बनाकर इतिहास रचा। महिलाओं के ओडीआई मैचों में उनकी यह दूसरी हैट्रिक है तथा महिला ओडीआई में हैट्रिक बनाने वाली वह पहली क्रिकेटर हैं। भारत की किस राज्य सरकार ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है गुजरात। सत्रह जनवरी 2020 को कौन एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं? इसका उत्तर है जापान के मसात्सुगु असाकावा। देश की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? इसके ऑप्शन है शालिजा धामी, आरती विश्वकर्मा,
बरखा शर्मा, शिवानी शर्मा। इसका सही आंसर है शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर शालिजा धामी फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर का पदभार संभाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर और भूटान के बाद किस देश में भारत के रुपे कार्ड को जारी किया है? इसके ऑप्शन हैं जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर कार्ड एवं वीज़ा कार्ड के तुल्य भारत के पेमेंट गेटवे रुपे कार्ड को यूएई में जारी किया है। इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एमिरेट पैलेस में किए गए। इससे पूर्व सिंगापुर तथा भूटान में रुपे कार्ड लॉन्च किया जा चुका है। हाथियों के प्रवास के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? इसके ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाथियों के प्रवास के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा। कोरबा जिले में बनने वाला यह रिजर्व विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व होगा, जहां हाथियों के लिए स्थायी ठिकाना होगा। विश्व का पहला रोबोटिक हाथ किस देश ने बनाया है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान या चीन। इसका आंसर है भारत। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों ने लकवाग्रस्त मरीजों के लिए विश्व का पहला रोबोटिक हाथ बनाया है। यह पहला ऐसा रोबोटिक हाथ है जो मस्तिष्क के संकेत पढ़ने में सक्षम है। सातवीं आर्थिक गणना का कार्य किस राज्य से प्रारंभ हुआ है? इसके ऑप्शन है त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका आंसर है त्रिपुरा। देश की आर्थिक इकाइयों की संख्या तथा उनके संबंध में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से सातवीं आर्थिक गणना का कार्य हाल ही में शुरू हो गया है। देश में इससे पूर्व 6 आर्थिक गणनाएं क्रमशः 1977, 1980, 1990, 1998, 2005 तथा 2013 में संपन्न हुई थी। भारत के पहले तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट को किस शहर के निकट शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन है पणजी, मुंबई, कोलकाता या विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है मुंबई। भारत के पहले तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट को मुंबई में बांद्रा वॉरली सी लिंक के निकट अरब सागर में खोला गया है। इसकी स्थापना नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अर्थात NBA द्वारा की गई है। ऊँटों के लिए विश्व का पहला अस्पताल किस शहर में स्थापित हुआ है? इसके ऑप्शन है कोटा, अजमेर, सिंगापुर या दुबई। इसका आंसर है दुबई। विश्व का पहला ऊँटों का अस्पताल दुबई में स्थापित किया गया है। सेवा की मांग में वृद्धि होने के बाद इस अस्पताल की क्षमता में 50% की वृद्धि की जा रही है। भारतीय वायुसेना को 11वां C-17 ग्लोब मास्टर विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, कनाडा या फ्रांस। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 11वां C-17 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विमान हाल ही में सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना को ऐसा पहला विमान जून 2013 में बोइंग से प्राप्त हुआ था। वर्तमान में यह विमान भारतीय वायुसेना की सामरिक और युद्धक क्षमताओं का अहम हिस्सा बन गया है। इन विमानों के मिलने से भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमताओं में भारी वृद्धि होगी। C-17 ग्लोब मास्टर 3 प्रीमियर परिवहन विमान है। विशालकाय, मजबूत और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकने वाला यह विमान सभी तरह के मौसम में बड़े युद्धक उपकरण और सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। हाल ही में किस राज्य में फाइनल नागरिकता रजिस्टर जारी किया गया है? इसके ऑप्शन है मणिपुर, पश्चिम बंगाल,
असम या केरल? इसका सही आंसर है असम। असम में अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों एवं घुसपैठियों की पहचान के लिए असम में तैयार किए गए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की फाइनल सूची में कुल 3,11,21,004 नाम देश के नागरिक के रूप में दर्शाए गए हैं, जबकि 3,30,27,661 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। इस प्रकार 19,06,657 लोगों के नाम इस फाइल सूची में नहीं है। गौरतलब है कि 1985 के असम समझौते में तय किए गए फार्मूले के तहत असम में रह रहे लोगों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना गया है जो स्वयं या जिनके पूर्वज 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे। इस दिन के पश्चात 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वजूद में आया था। मोदी सरकार के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन यानी 350 लाख करोड़ रुपए वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसके ऑप्शन है वर्ष 2022 तक, वर्ष 2027 तक, वर्ष 2024 तक या वर्ष 2029 तक। इसका आंसर है वर्ष 2024 तक। नाग मिसाइल का हवा से ज़मीन पर मार करने वाले संस्करण का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है हेलिना, कैटरीना, नागिन या अग्निपंख। इसका आंसर है हेलिना। नाग मिसाइल का एक हवा से ज़मीन पर मार करने वाला हेलिना संस्करण भी है। इसे हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। हेलिना की रेंज 10 किलोमीटर है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हिमा दास को, पीटी उषा को, दीपिका कुमारी को या पीवी सिंधु को। इसका आंसर है हिमा दास को। डिंग एक्सप्रेस तथा भारत की नई उड़न परी के नाम से भारत की युवा एथलीट हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यह पहला मौका है जब भारत को इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। उससे पहले भारत की किसी भी महिला धावक, जूनियर या सीनियर, को किसी भी स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं मिला था। इटली ने किस भारतीय को नाइटहुड सम्मान, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया है? इसके ऑप्शन है अनुराधा सिंह, सुमित्रा देशमुख, प्रतिष्ठा सिंह या राधा जैन। इसका आंसर है प्रतिष्ठा सिंह। इतालवी भाषा विशेषज्ञ एवं लेखिका प्रतिष्ठा सिंह को इटली ने नाइटहुड सम्मान, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया है। प्रतिष्ठा सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में इतालवी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाती हैं। उन्हें यह सम्मान भारत इटली संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सो इंटरनेशनल T20 खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी या हरमनप्रीत कौर। इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर। सो इंटरनेशनल T20 खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। हरमनप्रीत कौर सो इंटरनेशनल T20 खेलने वाली विश्व की 10वीं क्रिकेट खिलाड़ी भी बन गई हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है प्रमिला जयपाल, सुनीता हालेप, आरती बोस या सिमरन कौर। इसका आंसर है प्रमिला जयपाल। प्रमिला जयपाल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई है। वर्तमान में अमेरिकी कांग्रेस में एशियाई अमेरिकियों की संख्या 17 है, जिसमें 14 प्रतिनिधि सभा तथा 3 सीनेट में हैं। हाल ही में भारत के लिए सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसके ऑप्शन है सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, दिवेंदु बैनर्जी या विपिन दास। इसका आंसर है सुनील छेत्री।
भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भारत के लिए सबसे अधिक इंटरनेशनल फुटबॉल मैच 108 मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री ने किंग्स कप के पहले मैच में कैरेबियाई द्वीप काराकाओ के विरुद्ध मैच पर उतरते ही यह कीर्तिमान स्थापित किया। छेत्री ने इस मामले में पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया को पीछे छोड़ा है। भारत के लिए सर्वाधिक गोल कर चुके छेत्री ने इस मैच में अपना 68वां गोल भी किया था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? इसके ऑप्शन है 42, 39, 50 या 34। इसका आंसर है 34। संसद द्वारा पारित एक संशोधन के चलते सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या अब 34 हो गई है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 31 हो सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा ने 5 अगस्त को तथा राज्यसभा ने 7 अगस्त 2019 को पारित किया है। राष्ट्रपति का अनुमोदन भी इसे 10 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गया है। इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर अब 34 हो गई है। विश्व अध्यापक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को। इसका आंसर है 5 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व अध्यापक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा अध्यापन के पेशे में मौजूद चुनौतियों पर फोकस किया जाता है। इस वर्ष विश्व अध्यापक दिवस की थीम यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन है। तलाक ए बिद्दत अर्थात एक साथ 3 तलाक मामलों में कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? इसके ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष। इसका आंसर है 3 वर्ष। मुस्लिमों में प्रचलित एक साथ 3 तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध के लिए लाए गए मुस्लिम महिला विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा 31 जुलाई 2019 को अनुमोदन के पश्चात इसने कानून का रूप ले लिया है। इस कानून के तहत एक साथ 3 तलाक मामलों में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 समाप्त होते ही किस अन्य अनुच्छेद के प्रावधान स्वतः ही समाप्त हो गए हैं? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से, अनुच्छेद 37 से, अनुच्छेद 35 से या अनुच्छेद 30 से। इसका आंसर है अनुच्छेद 35A। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले विवादास्पद अनुच्छेद 370 को न केवल समाप्त कर दिया बल्कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नाम के 2 अलग अलग केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित भी कर दिया। इन परिवर्तनों के लिए 2 संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधेयक 2019 भी उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें जम्मू कश्मीर का पुनः गठन कर 2 नए केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का प्रावधान किया गया। एक अन्य संशोधन विधेयक भी अनुच्छेद 35A की समाप्ति के लिए गृह मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया था, जिसे यह मानते हुए वापस ले लिया गया कि अनुच्छेद 370 समाप्त होते ही अनुच्छेद 35A के प्रावधान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राज्यसभा तथा लोकसभा ने इन प्रस्तावों को एवं पुनः गठन विधेयक को क्रमशः 5 तथा 6 अगस्त को भारी बहुमत से पारित कर दिया तथा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही उन्होंने सदन द्वारा विधिवत पारित कानून का रूप ले लिया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी? इसके ऑप्शन है कोलकाता, रामेश्वरम, गोवा या विशाखापट्टनम। इसका आंसर है कोलकाता। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की जाएगी। यह अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता की हुगली नदी के नीचे चलाई जाएगी। इस मेट्रो के लिए 520 मीटर लंबी तथा 30 मीटर गहरी सुरंग बनाई गई है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? इसके ऑप्शन है एयर इंडिया, जेट एयरलाइंस, इंडिगो या स्पाइस जेट। इसका आंसर है एयर इंडिया।
2019 में एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर रही है। एयर इंडिया के द्वारा सामान्य रास्ते के बजाय इस नए रूट से उड़ान भरने से समय एवं धन की बचत हो रही है। देश का पहला कॉन्सर्ट एरिना किस शहर के एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है? इसके ऑप्शन है भोपाल, मुंबई, गांधीनगर या बेंगलुरु। इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु के केम्पोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश का पहला कॉन्सर्ट एरिना इन एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस एरिना पर शादियां, म्यूजिक कॉन्सर्ट, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम रखे जा सकेंगे। 9,000 लोगों की क्षमता वाले इस एरिना के निर्माण पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विप्रो कंपनी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसका ऑप्शन है संदेश प्रेम जी, मयंक प्रेम जी, ऋषद प्रेम जी या समीर प्रेम जी। इसका आंसर है ऋषद प्रेम जी। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी के रिटायर होने के बाद उनके बेटे ऋषद प्रेम जी विप्रो के नए चेयरमैन बन गए हैं। अब वे 1.6 लाख करोड़ रुपए की विप्रो कंपनी संभालेंगे। तीसवें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालयी खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शन है जापान, भारत, इटली या इंडोनेशिया। इसका आंसर है इटली। 30वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालयी खेलों का आयोजन इटली के नापोली शहर में 2019 में हुआ। भारत सहित 118 देशों के लगभग 6,000 खिलाड़ियों ने इनमें भाग लिया। इन खेलों में 33 स्वर्ण पदक जीतकर जापान ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक इन खेलों में जीते तथा भारत ने 29वां संयुक्त स्थान पदक तालिका में प्राप्त किया। ऑयल सेक्टर में देश में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सऊदी अरब की कौन सी कंपनी करने जा रही है? इसके ऑप्शन है सऊदी अरामको, वर्ल्ड पेट्रोकॉर्प, सऊदी ऑयल फील्ड या सऊदी पेट्रोलियम। इसका आंसर है सऊदी अरामको। रिलायंस इंडस्ट्री अपने ऑयल टू केमिकल कारोबार का 20% हिस्सा सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको को बेचेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको यह डील 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए में करने जा रही है। ऑयल सेक्टर में यह देश का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI होगा। भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है 32, 40, 20 या 76। इसका आंसर है 20। फेक न्यूज़ के विरुद्ध 20 देशों ने कार्रवाई कर विश्वसनीय खबरों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। फेक न्यूज़ का प्रचार प्रसार विश्व भर के लिए चुनौती बनता जा रहा है। चुनावों के समय फेक न्यूज़ का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। टेस्ट इतिहास के पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है मार्नस लाबुशने, जोफ्रा आर्चर, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ। इसका आंसर है मार्नस लाबुशने। 1 अगस्त 2019 से लागू हुए नए क्रिकेट नियमों के तहत सिर या गर्दन में चोट खाने वाले खिलाड़ी की जगह वैकल्पिक खिलाड़ी कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में मैदान में उतर सकता है। वह मैच में फील्डिंग के अलावा बैटिंग और बॉलिंग भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशने पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का बाउंसर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की गर्दन पर लगा था। इसके बाद स्टीव स्मिथ के मैदान छोड़ने के बाद जहां मार्नस लाबुशने मैदान पर कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में उतरे, वहीं स्टीव स्मिथ कंकशन प्लेयर से रिप्लेस होने वाले पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं। जलवायु आपात स्थिति घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, भूटान, जापान या कनाडा। इसका आंसर है ब्रिटेन।
ब्रिटेन की संसद ने पूरे राष्ट्र में पर्यावरण और जलवायु आपात स्थिति घोषित कर दी और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। आपात स्थिति घोषित करने का अर्थ यह है कि देश जलवायु परिवर्तन की चुनौती से युद्ध स्तर पर निपटेगा और इसका सरकार की सभी नीतियों और निर्णयों में केंद्रीय स्थान होगा। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 80% की कटौती करने का वैधानिक लक्ष्य निर्धारित किया है और हाल ही में ऐसी 10 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त की है जिन्होंने विगत एक दशक में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम किया है। आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। यह हवाई अड्डा किस शहर में है? इसके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर या रायपुर। इसका आंसर है हैदराबाद। वैश्विक हवाई यात्री अधिकार संगठन एयर हेल्प ने हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची जारी की है तथा हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना है। एयर हेल्प के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में पहला स्थान कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, दूसरा स्थान टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तथा तीसरा स्थान एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। भारत किस देश से 10 कामोव 31 हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? इसके ऑप्शन है रूस, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका। इसका आंसर है रूस। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए रूस से 10 कामोव 31 एयरबोर्न पूर्व चेतावनी और नियंत्रण हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह हेलीकॉप्टर INS विक्रांत नौसेना के विमानपोत तथा युद्धपोतों पर तैनात किए जाएंगे। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसके ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, ताइवान या जापान। इसका आंसर है ताइवान। ताइवान की संसद ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। ताइवान ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था। नीदरलैंड में समलैंगिक विवाह को वर्ष 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। समलैंगिक विवाह को नीदरलैंड के अलावा बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में मान्यता है। गौरतलब है कि समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के लोगों के विवाह को कहते हैं। भारत का पहला कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है बिलासपुर, अजमेर, पुणे या भोपाल। इसका आंसर है भोपाल। घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों के कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु भारत का पहला कचरा क्लिनिक जल्द ही मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को या तो डोर टू डोर एकत्रित किया जाएगा या व्यक्तियों द्वारा सीधे क्लिनिक में जमा कराया जा सकेगा। ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है क्लेयर पोलोसेक, अनीता बजाज, GS लक्ष्मी या मारिया जोन्स। इसका आंसर है GS लक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC ने GS लक्ष्मी को ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है। GS लक्ष्मी ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई महिला मैच रेफरी बनी है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। GS लक्ष्मी भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। विश्व टेबल टेनिस में शीर्ष 25 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है G साथियान, मानोक खत्री, अतुल मंधाना या विजय मनोजन। इसका आंसर है G साथियान। भारत के G साथियान टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ITTF की ओर से जारी रैंकिंग में साथियान 24वीं पायदान पर पहुंच गए हैं।
इसरो की नई वाणिज्यिक इकाई का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है स्पेस एक्सप्लोरर इंडिया लिमिटेड, स्पेस डिस्कवरी लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या अंतरिक्ष इंडिया लिमिटेड। इसका आंसर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के अंतरिक्ष शोध एवं विकास कार्यों के वाणिज्यिक विदोहन के उद्देश्य से इसकी एक नई वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2019 में की गई है। यह कंपनी अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी उद्यमों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तथा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उत्पादन करके इसके कार्यों में शामिल रहेगा। गौरतलब है कि इसरो की एक अन्य वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पहले से ही कार्यरत है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। अटलांटिक महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली विश्व की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है आरोही पंडित, पूजा शाक्य, संध्या सोनी या बरखा गुप्ता। इसका आंसर है आरोही पंडित। भारत की कैप्टन आरोही पंडित अटलांटिक महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली विश्व की पहली महिला पायलट बन गई हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 2019 में उस समय पाई जब वे 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने एयरक्राफ्ट के साथ कनाडा के नूनावुट में इक्लाहुट हवाई अड्डे पर उतरी। उन्होंने विक से उड़ान भरी थी। आरोही ने इस पूरी यात्रा के दौरान पूरे अटलांटिक महासागर को कवर किया। आरोही पंडित इसके साथ ही ग्रीनलैंड आइसकैप के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली महिला सोलो फ्लाइट पायलट भी बन गई हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है भावना कंठ, गायत्री बहती, राधिका वर्मा या सपना राठौर। इसका आंसर है भावना कंठ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ 2019 में भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट बन गई हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली महिलाओं के पहले बैच की सदस्य हैं। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना में लगभग 94 महिला पायलट हैं। अब तक ये महिला फाइटर पायलट एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाती थी। महिला पायलट हेलीकॉप्टर और परिवहन एयरक्राफ्ट पर ही तैनात की जाती थी, लेकिन भारतीय वायुसेना महिला फाइटर पायलटों को युद्धक विमान उड़ाने का मौका देकर देश की पहली ऐसी सशस्त्र सेना बन गई है जिसने महिलाओं को सीधे मोर्चे पर उतार दिया है। इसका मतलब है कि अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ किसी हवाई युद्ध में शामिल हो सकती हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने चंद्रमा की सतह पर 2024 तक मानव को भेजने की योजना बनाई है? इसके ऑप्शन है स्नैपडील, अमेज़ॉन, अलीबाबा या फ्लिपकार्ट। इसका आंसर है अमेज़ॉन। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने अपनी अनुषंगी ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी के जरिए अंतरिक्ष की वाणिज्यिक उड़ानों के क्षेत्र में प्रवेश करने तथा इसके तहत चंद्रमा की सतह पर 2024 तक मानव को भेजने की योजना बनाई है। यह चंद्रमा के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान होगी। इसके जरिए भेजे जाने वाले लैंडर को ब्लू मून नाम दिया गया है। यह लैंडर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशिष्ट वाहन के साथ अन्य उपकरण अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। गौरतलब है कि चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अपोलो 11 था, जिसके जरिए 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग तथा बुज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। अपोलो मिशन के तहत 1969 से 1972 के दौरान 6 मानवयुक्त लैंडिंग्स चंद्रमा की सतह पर हुई थी, जिनके जरिए कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। नासा का अपोलो मिशन 1972 में बंद कर दिया गया था। उसके पश्चात अभी तक कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के लिए नहीं भेजा गया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च जेमिनी डिवाइस किसके लिए बनाया गया है? इसके ऑप्शन है मछुआरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दिव्यांग के लिए और हाउसवाइफ्स के लिए। इसका आंसर है मछुआरों के लिए। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को जेमिनी नामक डिवाइस लॉन्च किए। इसके द्वारा आपदा चेतावनी की जानकारी मिलेगी। इस डिवाइस को विशेष रूप से मछुआरों के लिए बनाया गया है। इसके द्वारा मछुआरों को तट से 10-12 किलोमीटर दूर समुद्र में होने पर किसी आपदा की तत्काल जानकारी दी जा सकेगी।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात IAU ने मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा है? इसके ऑप्शन है पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज। इसका आंसर है पंडित जसराज। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक लघु ग्रह का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज के नाम पर रखा है। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। इस ग्रह की खोज 11 नवंबर 2006 को हुई थी। इन लघु ग्रहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा स्थानीय अंक दिए जाते हैं। पंडित जसराज ग्रह को 300128 अंक दिया गया है। यह उनकी जन्म तिथि 28/1/1930 का उल्टा है। उल्लेखनीय है कि लघु ग्रहों को क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रहों की 4 बेल्ट है। इन्हें सेरस, वेस्ता, पलास तथा हाइजिया नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की महासभा की बैठक 3 वर्ष में एक बार होती है। पिछली बार इसकी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रिया के वियना में 2018 में हुआ था। अगली बार IAU की बैठक का आयोजन 2021 में दक्षिण कोरिया के बुसान में किया जाएगा। किस भारतीय को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, के सिवन। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत और विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है।